पहले क्या है ये जब डीडीए के मकान बने थे उस टाइम पे तो खुली जगह थी सारी, और उधर से भी मकान बढ़ गए, इधर से भी बढ़ गए। मस्जिद तो वहीं के वहीं है ना अपनी। मस्जिद का एरिया तो बड़ा है बोल रहे हैं। मकान बढ़ने से इसलिए वो बीच में लग रही है ये अब। पहले खुले में थी सारी चीज़ें, पहले कोई दिक्कत डीडीए के फ्लैट में, डीडीए का तो है ये पूरा एरिया, तो वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कहते हैं अवैध तरीके से बनाया गया। ये वाली नहीं नहीं, पहले क्या है बात हुई थी जब उस टाइम पे हमारे बुजुर्ग लोग आए थे उससे पहले, हमसे पहले, तो उन्होंने मकान जब आए थे तो उन्होंने ये मस्जिद के लिए जगह भी मांगी थी। तो जब कह रहे थे कि मस्जिद को पार्क में देंगे। बीच में तो कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर शायद आए थे कि तोड़ा जाए, हटाया जाए। हाँ वो आते हैं वैसे, पुलिस वाले भी आते हैं, अभी बीच में भी आए थे, परसों तरसों भी। वो फ़ोटो खींच के ले गए थे, जैसे आप आए हो ऐसे ही वो आए थे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था हमको। ये देखिए, हमने कमिश्नर को शिकायत दी, शिकायत को दिए भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये मस्जिद के अभी तक कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और 1 साल पहले हमारे एक सनातनी भाई प्रीत सिरोही ने इसके लिए कोर्ट में केस भी डाला था। मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके ऑर्डर भी हो चुके हैं और ऐसे काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं। ऑर्डर होने के बाद भी ये देखिए आप, इसके ऑर्डर भी हैं, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर हैं। ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर्स में क्या कहा गया है? इसमें भी यही कहा गया है ये अवैध है, इसको तोड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी आज तक प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर भी ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को शरण नहीं दी जाती होगी? यहाँ पर भी उनको शरण दी जाती है, ये तो उनको शरण देने का एक अड्डा बना रखा है इन्होंने। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। देश विरोधी ताकतें, हमारे धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो भी ताकतें हैं जिनको ये शरण देंगे, हम यहाँ पे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम इसको तोड़वा कर ही रहेंगे, और अगर प्रशासन नहीं तोड़ेगा तो जब समय आएगा तो इसको खुद आके हम तोड़ेंगे अपने आप। तो रंजीत नगर के डीडीए फ्लैट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे अल मदीना मस्जिद का निर्माण हो चुका है। यहाँ पे अल मदीना मस्जिद बना हुआ है, लेकिन इस बीच कई हिंदू संगठन हैं और कई आसपास के लोग हैं जिन्होंने विरोध भी जताया है। उन्होंने कंप्लेंट भी की है कि डीडीए फ्लैट में एक मोहल्ले रिहायशी इलाके में मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो कि अवैध तरीके से किया गया है। आप कब से इस मस्जिद में आ रहे हैं? मुझे हो गई 20-25 साल हो गई मुझे। तब से यहाँ पे ही? जी। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए अभी भी जैसे चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहा जा रहा है कि पहले थोड़े से इलाके में लोग जो है नमाज पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे जो है एरिया बढ़ा दिया गया, मतलब अवैध तरीके से। शुरू की ऐसी बनी है ये। पहले क्या है ये उस टाट की, बोरी की, बांस बल्ली की बनी हुई थी पहले। अब ये थोड़ा है ना, दीवारें उसी जगह ही आई हैं। मतलब फिर धीरे धीरे जैसे पहले कच्चा था, फिर धीरे धीरे इसे पूरी तरह से पक्का बना दिया गया है, तब्दील कर दिया गया। कितने लोग यहाँ पे आते हैं रोजाना नमाज पढ़ने के हो लिए? जाते हैं क्या, 20-25 लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर डेमोग्राफी की बात करें तो क्या हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग? ये सारे हिंदू भाई भी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है उनको। वो भी संगठन की तरफ से भी पुलिस में ये मामला दर्ज किया गया है कि मतलब उन्होंने शिकायत दी है पुलिस में कि दिक्कत होती है, कई बार आवाज़ भी जब होता है नमाज का तब भी दिक्कत होती है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के स्थानीय। तो वो तो उनकी मर्जी है ना, जो भी लगा सकते हैं वो तो। वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अवैध तरीके से बना है, स्पेस जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। पहले जैसे कि आपने भी बताया कि पहले जो है कच्चा मकान होता है, फिर पक्का हो जाता है, अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। पहले क्या है ये जब डीडीए के मकान बने थे उस टाइम पे तो खुली जगह थी सारी, और उधर से भी मकान बढ़ गए, इधर से भी बढ़ गए। मस्जिद तो वहीं के वहीं है ना अपनी। मस्जिद का एरिया तो बड़ा है बोल रहे हैं। मकान बढ़ने से इसलिए वो बीच में लग रही है ये अब। पहले खुले में थी सारी चीज़ें, पहले कोई दिक्कत। डीडीए के फ्लैट में, डीडीए का तो है ये पूरा एरिया, तो वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कहते हैं अवैध तरीके से बनाया गया। ये वाली नहीं नहीं, पहले क्या है बात हुई थी जब उस टाइम पे हमारे बुजुर्ग लोग आए थे उससे पहले, हमसे पहले, तो उन्होंने मकान जब आए थे तो उन्होंने ये मस्जिद के लिए जगह भी मांगी थी। तो जब कह रहे थे कि मस्जिद को पार्क में देंगे। बीच में तो कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर शायद आए थे कि तोड़ा जाए, हटाया जाए। हाँ वो आते हैं वैसे, पुलिस वाले भी आते हैं, अभी बीच में भी आए थे, परसों तरसों भी। वो फ़ोटो खींच के ले गए थे, जैसे आप आए हो ऐसे ही वो आए थे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था हमको। आप भी यहीं पे रहते हैं? अच्छा, तो नमाज पढ़ने आते हैं? नहीं, मैं मोमडन भाई नहीं। अच्छा, आप हिंदू हैं। तो यहाँ पे ये कब से बना हुआ है मस्जिद, और कई लोग जो है हिंदू संगठन भी ये आवाज उठा रहे हैं कि अवैध तरीके से बना है? देखो ऐसे हम लोग सन 76 में आए थे पुरानी दिल्ली से, जब हमारे मकान तोड़े गए थे। तो
जब हम लोग सन 76 में यहाँ पर आए थे, हमारे को ये खाली फ्लैट मिले थे। फ्लैट मिलते मिलते जैसे एक ने बनाया, वैसे धीरे धीरे और लोगों ने भी बनाने शुरू कर दिए। तो ये मस्जिद उस टाइम पे थी, लेकिन ये था कि उस टाइम पे छोटी सी थी, फिर बढ़ाते बढ़ाते इन लोगों ने थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश की। कोई दिक्कतबाजी नहीं थी, कोई क्लेश, कोई झगड़ाबाजी, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू संगठन यही कह रहा है कि धीरे धीरे दायरा जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन मस्जिद का निर्माण एक रिहायशी इलाके के बीच हो जाता है, दायरा बढ़ जाता है। अब ये तो मैडम वाली बात है, ये तो गवर्नमेंट सरकार देखेगी। क्या जी हम तो एक दूसरे हम आप मेरी बात सुनिए, हम आपसदारी में एक दूसरे थोड़ी ना बिगाड़ेंगे, नाम किसी को एक दूसरे को पत्थर मारेंगे, हमें तो एक जगह रहना है। सरकार से क्या कहेंगे? हैं? सरकार से क्या? हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि आप तोड़ दो, ये तो सरकार जो चाहेगी उन्हें तो करना ही करना है। रहते हैं तो जैसे कि ये मामला सामने आया अल मदीना मस्जिद का, क्या कहेंगे? मैम कुछ नहीं, जिस तो काफ़ी टाइम से है, बाकी ऑब्जेक्शन तो उठा ही है, हिंदू संगठनों ने भी इसका किया है, तो ऑब्जेक्शन तो है ये लोगों को, यहाँ पे कई लोगों को ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है, कंप्लेंट वगैरह भी हुई है इसकी। हाँ जी। जैसे हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं लक्ष्मी नगर वगैरह में, तो हिंदू भाई भी सोचता ही है कि मस्जिद भी टूटे, जब हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं। नहीं मतलब रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में मस्जिद का निर्माण, और आप खुद भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि दायरा बढ़ गया है हाँ पहले से, हाँ है ना? हाँ। तो ये अल मदीना मस्जिद है, रंजीत नगर के इलाके की बात करें, चूंकि यहाँ पे एक मिक्स्ड पॉपुलेशन रहता है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे चूंकि घर और बगल में मस्जिद का निर्माण किया जाता है, और जैसा कि यहाँ पे लोग भी खुद बता रहे हैं कि पहले जो है ये छोटे स्पेस में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, और पहले कच्चा मकान होता है वो पक्के में तब्दील हो जाता है। चौड़ाई की बात करें या स्पेस की बात करें, उसमें लगातार जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ दिन पहले, जैसा कि लोग भी बता रहे हैं, यहाँ पे पुलिस के लोग भी पहुंचे थे, हिंदू संगठन ने भी इसका विरोध किया है, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि इस पर जो है उचित कार्रवाई की जाए, और अगर अवैध तरीके से ये बना हुआ है तो उसे हटाया जाए। तो रंजीत नगर जो कि एक रिहायशी इलाका है, यहाँ पे डीडीए फ्लैट्स बने हैं, लेकिन डीडीए फ्लैट्स के अंदर ही मस्जिद का निर्माण हो गया। मस्जिद पहले कच्चा हुआ करता था, धीरे धीरे पक्के मकान में वो पूरी तरह से मस्जिद तब्दील हो जाता है, जिसके बाद हिंदू संगठन की बात करें, उनमें काफ़ी गुस्सा है, रोष है, और उन्होंने बाकायदा शिकायत की है। कई बार कोर्ट से भी उसे तोड़ने की जो नोटिस है वो भी सामने आए हैं। बिल्कुल जी, ये रंजीत नगर के अंदर ए ब्लॉक डीडीए फ्लैट हैं, यहाँ पे अवैध मस्जिद का निर्माण पूरी गली बंद करके, डीडीए फ्लैट हैं, पूरी गली बंद करके अवैध निर्माण किया गया है। पहले यहाँ 4 लोग आके बैठते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, और हर शुक्रवार को आके यहाँ पे पूरी गली बंद कर दी जाती है। इसकी शिकायत जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने इसकी शिकायत दी थी। ये देखिए, हमने कमिश्नर को शिकायत दी, शिकायत को दिए हुए भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये मस्जिद के अभी तक कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और 1 साल पहले हमारे एक सनातनी भाई प्रीत सिरोही ने इसके लिए कोर्ट में केस भी डाला था। मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसके ऑर्डर भी हो चुके हैं, और ऐसे काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं। ऑर्डर होने के बाद भी ये देखिए आप, इसके ऑर्डर भी हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर हैं। ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर्स में क्या कहा गया है? इसमें भी यही कहा गया है ये अवैध है, इसको तोड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी आज तक प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। या तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन इन लोगों से मिला हुआ है, इनसे घूस खाता है, और वो आगे कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन जब हमने शिकायत दी है तो अब हम पीछे हटने वाले नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर हो चाहे किसी के भी ऑर्डर, लेकिन जब तक ये मस्जिद टूटेगी नहीं, हम चैन से बैठने वाले नहीं, और इसको तोड़वा कर ही रहेंगे। लेकिन देखिए कई सालों से ही पेंडिंग है ये मामला, तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे देखते हैं, अगर जो हमने शिकायत दी है, शिकायत को देने के बाद अगर प्रशासन इन पे काम नहीं करता है, फिर हमें गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, हमें सीएम से मिलना पड़ेगा, जिससे भी मिलना पड़े, हम सब जगह जाके मिलेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगाने का और जो भी हमारे देश विरोधी काम कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर भी ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को शरण नहीं दी जाती होगी? यहाँ पर भी उनको शरण दी जाती है। ये तो उनको शरण देने का एक अड्डा बना रखा है इन्होंने, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। देश विरोधी ताकतें, हमारे धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो भी ताकतें हैं, जिनको ये शरण देंगे, हम यहाँ पे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम इसको तोड़वा कर ही रहेंगे, और अगर प्रशासन नहीं तोड़ेगा तो जब समय आएगा तो इसको खुद आके हम तोड़ेंगे अपने आप। लेकिन देखिए जो मस्जिद के लोग हैं और आसपास जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि आराम से आपसी भाईचारा निभाते हैं और सब मिलके रहते हैं, कभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन अब स्थानीय चूंकि बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि आपने भी बाहर निकल करके ये बात उठाई है, शिकायत भी दी है, बट मस्जिद के जो लोग हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कभी कोई किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई।
देखिए अब ये सड़क है, ये सड़क पे मैं आधी सड़क बंद करके पूरी सड़क ही बंद कर दूंगा, गाड़ी निकलने की जगह नहीं छोड़ूंगा, तो क्या ये भाईचारा है? किसी दूसरे को परेशानी हो, जिसको डरा धमका के उनको धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है। लोग, स्थानीय लोग भी, कुछ जो लोग गली में रहते हैं वो सामने आके नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये लोग इकट्ठे होकर उनको मारने का प्रयास करते हैं, वो डरते हैं। और जैसे ही अगर आप भी आए हैं ना, आप यहाँ जाइए किसी भी लोग के पास, कोई कहेगा ही नहीं दिक्कत है, कहेंगे जी ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे ही आप कैमरा हटाएंगे तुरंत कहेंगे कि ये हमें जी खतरा है, कल को हमारे घर इकट्ठे होकर आ जाएंगे, हमें मार देंगे। वाले दिन मतलब फ्राइडे की जब नमाज की अदायगी होती है तो सड़क भर जाती है। बिल्कुल भर जाती है, बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। आज ये रंजीत नगर का एरिया है, लेकिन करोल बाग हो, आनंद पर्वत हो, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि जहाँ पर ऐसी जगह होती है, इनको आगे विशाल कार्य करना होता है, वहाँ पे ये दूर से लोग आके यहाँ पर फंडिंग भी देते हैं और यहाँ पे इस मस्जिद का निर्माण भी करते हैं। और आने वाले समय में ये एक मुस्लिम बहुल फ्लैट बन जाएंगे, यहाँ पे हिंदुओं को भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। मतलब डेमोग्राफी में बदलाव जो है, इनका कहना है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो डेमोग्राफी में भी बदलाव होगा, और उसका असर जिस तरह से दूसरे इलाकों में देखने को मिलता है, किस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, तो वो असर जो है रंजीत नगर में भी देखा जा सकेगा। अगर इस पर वक्त रहते प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती तो साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि फिर हिंदू संगठन जो है वो इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। विजय सिंह के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।